दोस्तों नमस्कार, मैं विजय एस्ट्रोलॉजर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रत्न के बारे में, नवग्रह के रत्न। तो पहला रत्न है माणिक्य, सूर्य का रत्न है। सूर्य जिस कुंडली में शुभ भाव का स्वामी हो तो जातक के लिए माणिक्य शुभ फलदायक होगा। जो माणिक्य धारण किए जाए वो कम से कम 5 रत्ती का होना चाहिए और साथ ही शुद्ध भी। माणिक्य धारण करते समय ध्यान रखें कि इसके साथ हीरा, नीलम, गोमेद धारण नहीं करें, ये माणिक्य के शत्रु रत्न है। साथ में धारण करने से आपको हानि हो सकती है। यदि माणिक्य के मित्र रत्न मोती, मूंगा व पुकरा धारण करेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। आपको माणिक्य के मित्र रत्न ही धारण करने चाहिए। दूसरा रत्न है मोती। मोती चंद्रमा का रत्न है। चंद्रमा जिस कुंडली में शुभ भाव का स्वामी हो तो जातक के लिए मोती शुभ फलदायक होगा। जो मोती धारण किए जाए वो कम से कम 5 रत्ती का होना चाहिए और साथ ही शुद्ध भी। मोती या इसके उपरत्न धारण करते समय ध्यान रखें कि इसके साथ हीरा, पन्ना, नीलम और गोमेद धारण नहीं करें, ये मोती के शत्रु रत्न है। साथ में धारण करने से आपको हानि हो सकती है। यदि मोती के मित्र रत्न माणिक्य को धारण किया जाए तो अनुकूल लाभ प्राप्त होता है। तीसरा रत्न है मूंगा। मूंगा रत्न है मंगल का रत्न है। जिस कुंडली में मंगल शुभ भाव का स्वामी हो उसके जातक को मूंगा धारण करना लाभप्रद होगा। यदि मंगल कुंडली में अशुभ भाव का स्वामी हो तो ऐसे जातक को मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। जो मूंगा धारण किए जाए वो कम से कम 5 रत्ती का होना चाहिए और साथ ही शुद्ध भी। मूंगा या इसके उपरत्न धारण करते समय ध्यान रखें कि इसके साथ पन्ना, हीरा, नीलम, गोमेद और वैदुर कभी धारण नहीं करें, ये मूंगे के शत्रु रत्न है। साथ में धारण करने से आपको हानि हो सकती है। यदि मूंगा के मित्र रत्न माणिक्य, मोती, पुखराज को धारण किए जाए तो अनुकूल लाभ प्राप्त होता है। चौथा रत्न है पन्ना। पन्ना बुध ग्रह का रत्न है। बुध जिस कुंडली में शुभ भाव का स्वामी हो तो जातक के लिए पन्ना शुभ फलदायक होगा। जो पन्ना धारण किए जाए वो कम से कम 5 रत्ती का होना चाहिए और साथ ही शुद्ध भी। पन्ना या इसके उपरत्न धारण करते समय ध्यान रखें कि इसके साथ मूंगा धारण नहीं करें, ये पन्ना के शत्रु रत्न है। साथ में धारण करने से आपको हानि हो सकती है। यदि पन्ना के मित्र रत्न माणिक्य व हीरा को धारण किया जाए तो अनुकूल लाभ प्राप्त होता है। पांचवा रत्न है पुखराज। पुखराज गुरु का रत्न है। ये पुखराज को लेकर कुछ मतभेद है कि बृहस्पति का रत्न सफ़ेद पुखराज है या पीला पुखराज। अपना मत निश्चित करने के लिए हमें बृहस्पति जातक की शरण ली, जिसके अध्ययन 2 में पंचम श्लोक इस प्रकार है, अर्थात लाल, श्वेत, रक्त वर्णन हीरा, पीलापन लिए हुए तरह तरह के रंग और काला, ये सूर्य से क्रमानुसार शनि तक के रंग है। आचार्य वारामिर के इस श्लोक से स्पष्ट है कि बृहस्पति का रंग पीला है। इसका रत्न पीला पुखराज ही है, श्वेत नहीं। जिस कुंडली में बृहस्पति शुभ भाव का स्वामी हो उसके जातक को समय अनुसार या आवश्यकता अनुसार पीला पुखराज धारण करना शुभ फलदायक होगा। जो पुखराज धारण किए जाए वो कम से कम 5 रत्ती का अवश्य होना चाहिए और साथ ही शुद्ध भी। पुखराज या इसके उपरत्न धारण करते समय ध्यान रखें कि इसके साथ हीरा, नीलम, गोमेद और वैदुर धारण नहीं करें, ये पुखराज के शत्रु रत्न है। साथ में धारण करने से आपको हानि हो सकती है। यदि पुखराज के मित्र रत्न माणिक्य व मूंगा को धारण किए जाए तो अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। हीरा। हीरा शुक्र ग्रह का रत्न है। शुक्र की जिस कुंडली में शुभ ग्रह का स्वामी हो उसके इस जातक को हीरा धारण करना शुभ फलदायक होगा। हीरा भोग एवं ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। जो हीरा धारण किए जाए वो कम से कम 3-4 रत्ती का होना चाहिए और साथ ही शुद्ध भी। हीरा या इसके उपरत्न सफ़ेद जिरकन, सफ़ेद तुरमली, सफ़ेद पुखराज आदि धारण करते समय ध्यान रखें कि इसके साथ माणिक्य, मोती, मूंगा या पीला पुखराज धारण नहीं करें, हीरे के शत्रु रत्न है। साथ में धारण करने से आपको हानि हो सकती है। यदि हीरे के मित्र रत्न पन्ना व नीलम को धारण किए जाए तो आपको अनुकूल लाभ प्राप्त होता है। नीलम। नीलम शनि ग्रह का
रत्न है। जिस कुंडली में शनि शुभ भाव का स्वामी हो उस जातक को नीलम रत्न धारण करना शुभ फलदायक होगा। जो नीलम धारण किए जाए वो कम से कम 5 रत्ती का होना चाहिए और साथ ही शुद्ध भी। नीलम या इसके उपरत्न नीला, झारखंड, कटेला या लाजवत आदि धारण करते समय ध्यान रखें कि इसके साथ माणिक्य, मोती, मूंगा, पीला पुकड़ा धारण नहीं करें। ये नीलम के शत्रु रत्न है। अन्य साथ में धारण करने से आपको हानि हो सकती है। यदि नीलम के मित्र रत्न हीरा व पन्ना को धारण किए जाए तो अनुकूल लाभ प्राप्त होता है। गोमेद राहु ग्रह का रत्न है। राहु एक छाया ग्रह है, उसकी अपनी स्वराशि कोई नहीं, लेकिन अनुभव रहा कि जब राहु कुंडली में लगन, केंद्र, त्रिकोण तथा तृतीय, षष्ठ व एकदश भाव में स्थित हो तो राहु की महादशा में गोमेद धारण करना लाभप्रद रहता है। यदि राहु द्वितीय, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में स्थित हो तो गोमेद नहीं धारण करना चाहिए। जो गोमेद धारण किए जाए वो कम से कम 5 रत्ती का होना चाहिए और साथ ही शुद्ध भी। गोमेद या इसके उपरत्न क्रीम या हल्का पीला आखिक आदि धारण करते समय ध्यान रखें इसके साथ माणिक्य, मूंगा या मोती धारण नहीं करें। ये गोमेद के शत्रु रत्न है। अन्य साथ में धारण करने से आपको हानि हो सकती है। यदि गोमेद के मित्र रत्न नीलम व पन्ना को धारण किए जाए तो अनुकूल लाभ प्राप्त होता है। लहसुनिया ये केतु का ग्रह का रत्न है। केतु भी एक छाया ग्रह है और इसकी अपनी कोई राशि नहीं है। अन्य केतु जब लगन, केंद्र, त्रिकोण या तृतीय, षष्ठ तथा एकदश भाव में स्थित हो तो केतु की महादशा में वैदुर धारण करने से लाभ होता है। यदि केतु द्वितीय, सप्तम, अष्टम व द्वादश भाव में हो तो ये रत्न नहीं धारण करना चाहिए। जो वैदुर धारण किए जाए वो कम से कम 5 रत्ती का होना चाहिए और साथ ही शुद्ध भी। वैदुर या इसके उपरत्न स्फटिक, वरैया, लहसुनिया, चंद्रकांता आदि धारण करते समय ध्यान रखें कि इसके साथ माणिक्य, मोती, मूंगा, पीला पुकड़ा धारण नहीं करें। वे वैदुर के शत्रु रत्न है। साथ में धारण करने से आपको हानि हो सकती है। यदि वैदुर के मित्र रत्न पन्ना व नीलम को धारण किया जाए तो अनुकूल लाभ होता है। तो ये था। इसी प्रकार उपरोक्त वर्णन के आप भली भांति समझ सकते हैं कि ग्रहों के अनुसार विभिन्न रत्नों में शत्रुता तथा मित्रता होती है और हमें इसके अनुरूप ही इनको धारण करना चाहिए, तभी हम इच्छित लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे और कुपित ग्रह के दोष को दूर करने में सफल हो पाएंगे। लेकिन इसके पश्चात भी ज्योतिष का एक अनुभवी विद्वान कोई शत्रु रत्न पहना कर भी अपना अच्छा कर सकता है, क्योंकि कई बार जीवन बचाने के लिए छोटा लाभ नहीं देखा जाता है। कई बार दुश्मन से ही दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था ये नवग्रह के रत्न के बारे में। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।